ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। पिछले जो लेक्चर में हमने पढ़ा था उसके आगे आज अपन फिर शुरू करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री पढ़ा था और उसमें विभिन्न मेथड पढ़े थे जिनसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल था, होमोजीनियस इक्वेशन था, लीनियर इक्वेशन था हल करने का तरीका, और बर्नौली इक्वेशन भी थे। और फिर अपन आए थे कि इक्वेशन यथातथ एग्जैक्ट है क्या। अब अंतिम पड़ाव पर चलते हैं जिसमें देखेंगे अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं बन रही तो क्या उसे एग्जैक्ट बनाया जा सकता है, क्या यथातथ बनाया जा सकता है। तो उसके लिए 4 मेथड हैं। अगर समीकरण यथातथ नहीं बन रही है, यथार्थ भी कहते हैं इसको, वो नहीं बन रही है, तो फिर इन तरीक़ों में देखते हैं कौन सा तरीका अप्लाई हो सकता है क्या। जैसे फर्स्ट है, 4 रूल हैं इसके, R1, R2, R3 एंड R4। इन मेथड को अपन क्रम से पढ़ेंगे और इक्वेशन अगर लास्ट में जाके एग्जैक्ट नहीं बन रही तो एग्जैक्ट बनाई जा सकती है। इन मेथड में अगर फॉलो होती है तो इसको फॉलो करके अपन इक्वेशन को एग्जैक्ट बना लेंगे और फिर जैसा एग्जैक्ट पढ़ा था उस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो इनको क्रम से मेथड को पढ़ते हैं और आगे देखते हैं कैसे सॉल्व होती है। डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल नहीं आ रहे हैं तो पहला रूल इसका 4 रूल पढ़ेंगे। उसमें फर्स्ट रूल है कि समीकरण यथातथ नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। तो फिर ये देखेंगे फर्स्ट रूल ये कहता है कि समीकरण समघात है क्या, नंबर 1। दूसरा mx प्लस ny 0 तो नहीं हो रहा, ये 0 नहीं आना चाहिए। तो अगर ये 2 बातें हैं कि इक्वेशन समघात है और mx प्लस ny डज नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो फिर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपन निकाल लेंगे। 1/mx प्लस ny इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब है कि समीकरण को, दी गई समीकरण को इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुणा कर दें तो समीकरण समघात बन जाएगी। तो ये पहला रूल है। इसके भी अपन क्वेश्चंस देखेंगे। अगर ये भी रूल फॉलो नहीं हो रहा कि ये जो ऊपर लिखा है mx प्लस ny 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 1/mx प्लस ny इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये भी नहीं हो रहा तो रूल सेकंड पे जाएंगे। रूल सेकंड कहता है कि जो अपने को mx प्लस mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 समीकरण दे रखी है वो कुछ इस रूप की है क्या, कोई xy का फलन इंटू वाई डी एक्स प्लस कोई xy का फलन इंटू एक्स डी वाई बराबर 0। अगर इस रूप की अवकल समीकरण दे रखी है तो फिर उसमें अपन mx माइनस ny देखेंगे, 0 तो नहीं है। अगर mx माइनस ny डज नॉट इज इक्वल टू 0 है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/mx माइनस ny। तो इससे अगर पूरी समीकरण को गुणा कर दिया जाएगा तो समीकरण यथातथ बन जाएगी, यथार्थ बन जाएगी, एग्जैक्ट बन जाएगी और उसको फिर इंटीग्रेट कर लेंगे एग्जैक्ट के मेथड से। ये भी फॉलो नहीं हो पा रहा, इसको भी अपन देख रहे हैं कि नहीं हो रहा। तो फिर थर्ड रूल पर आएंगे कि डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स अपन ने देखा था इक्वल नहीं थे, तो इसका मान कुछ ना कुछ तो आएगा। उसमें अगर n से इसको डिवाइड करें, n से डिवाइड करने के बाद में ये फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट आ जाए तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा e रेज टू द पावर इंटीग्रल fx dx या k dx। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अपन अगर पूरी समीकरण को गुणा कर देंगे तो समीकरण एग्जैक्ट बन जाएगी और उसको फिर एग्जैक्ट की मेथड से अपन सॉल्व कर लेंगे। ये भी मान लीजिए नहीं हो रहा है तो फिर अंतिम एक मेथड और है जिससे समघात बनाई जा सकती है समीकरण। वो है, क्योंकि डेल एन बाई डेल एक्स और डेल एम बाई डेल वाई अपन निकाल रखा है और वो इक्वल नहीं है तो इसका मान कुछ आएगा। तो अब यहाँ पर डेल एन बाई डेल एक्स में से डेल एम बाई डेल वाई सब्ट्रैक्ट करें और इसमें m का भाग दें और देखेंगे एफ वाई या कांस्टेंट आता है क्या, फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट आता है क्या। अगर इनमें से आ रहा है तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e रेज टू द पावर इंटीग्रल एफ वाई डी वाई या e रेज टू द पावर इंटीग्रल के डी एक्स जो कांस्टेंट आया था। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो दी गई समीकरण को इससे गुणा कर देंगे तो समीकरण एग्जैक्ट बन जाएगी। फिर एग्जैक्ट के तरीके से हल कर लेंगे। एक क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझें। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0।
इस सवाल को देखें तो एक तो ये समघात है, हर एक पद में एक्स वाई चरों की घात 3 ही बन रही है, घातों का योग 3 ही हो रहा है। जैसे पहला पद है एक्स स्क्वायर वाई, तो 2 प्लस वाई की घात 1 3, ऐसे ही 2x वाई स्क्वायर, तो ये भी घात 3 हो गई, एक्स क्यूब भी 3 है, और 2x ये आगे 3x स्क्वायर वाई है, इसकी भी घात 3 है, तो 3 घात का समघात फलन है। तो ये समघात के तरीके से भी हल किया जा सकता है। मान लीजिए वहाँ ये हल नहीं हो पा रहा, तो अपन आगे चलते हुए यहाँ आ गए, और इसमें अपन देख रहे हैं ये एग्जैक्ट तो नहीं बनेगी इक्वेशन, क्योंकि डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स देख रहे हैं, तो इक्वल नहीं आएगा। तो एम यहाँ पर दे रखा है वो लिख लिया, एन जो दे रखा है वो लिख लिया, डेल एम बाई डेल वाई निकाला, डेल एन बाई डेल एक्स निकाला। तो डेल एम बाई डेल वाई आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x वाई, और डेल एन बाई डेल एक्स आ रहा है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x वाई, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये समीकरण एग्जैक्ट नहीं है, यथातथ नहीं है। तो फिर अपन फर्स्ट रूल को फॉलो करके देखते हैं। उसमें दो बातें देखनी थी, एक तो समीकरण दी गई समघात है क्या, तो यस, गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस इन डिग्री 3 ऑर्डर की समघात समीकरण दी गई है। दूसरा उसने पूछा था एम एक्स प्लस एन वाई 0 तो नहीं हो रहा, तो एम एक्स प्लस एन वाई अपन ने निकाला, एम को एक्स से गुणा किया, एन को वाई से गुणा किया, जोड़ दिया, तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो 0 नहीं है, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर। मीन्स इस 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इससे दी गई समीकरण को अगर अपन गुणा कर दें तो दी गई समीकरण फिर एग्जैक्ट बन जाएगी। देखते हैं, तो मल्टीप्लाइंग गिवन इक्वेशन बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी गेट, तो जो शुरू में इक्वेशन दी गई थी उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुणा कर रहे हैं, मतलब 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, तो वो सीधा लिख रहे हैं 1/y माइनस 2/x dx बचा, माइनस x/y स्क्वायर माइनस 3/y dy इज इक्वल टू 0 हो गया। तो हर पद में अपन ने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का भाग लगा के लिख दिया। अब ये इक्वेशन m1 dx प्लस n1 dy इज इक्वल टू 0 रूप में आ गई। अब इसको दोबारा चेक करते हैं कि ये एग्जैक्ट है क्या। तो इसको चेक करने के लिए अपन ने देखा m1 का मान माइनस 1/y माइनस 2/x है, तो डेल m1 बाई डेल वाई हो गया माइनस 1/y स्क्वायर, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, 2/x कांस्टेंट है इसलिए 0 हो गया। इसी प्रकार n1 दे रखा है माइनस x/y स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3/y। इसको जब अपन इसको प्लस कर लें, ये प्लस हो जाएगा 3/y ये वाला, इसको जब अपन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1/y स्क्वायर आ गया। तो साफ पता लग गया कि ये दोनों मान इक्वल हैं, डेल m1 बाई डेल वाई और डेल n1 बाई डेल एक्स। सो द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब जब इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई तो फिर एग्जैक्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन अपना एक चार स्टेप्स में अपन सॉल्यूशन निकालते हैं, तो वो निकालते हैं। पहले स्टेप में जब एग्जैक्ट इक्वेशन है तो फिर पहले स्टेप में u निकालेंगे, मतलब इंटीग्रल m dx निकालेंगे। तो m का मान जो दिया गया 1/y माइनस 2/x रख दिया, dx इंटीग्रेट करें x के सापेक्ष, तो 1/y कांस्टेंट है इसलिए x/y आ गया, और ये 2 log x आ गया, तो ये तो u आ गया। डेल u बाई डेल वाई निकालेंगे सेकेंड स्टेप में, तो डेल u बाई डेल वाई इसका डिफ्रेंशिएशन करें y के रेस्पेक्ट में, तो माइनस x/y स्क्वायर आ गया। थर्ड स्टेप में फिर n1 में से डेल u बाई डेल वाई सब्ट्रैक्ट करें और उसे इंटीग्रेट करें y के रेस्पेक्ट में, तो इसमें माइनस x/y स्क्वायर कट गया, केवल 3/y dy बचा, तो 3/y dy का इंटीग्रल हो गया 3 log y। और फोर्थ स्टेप में अपन सॉल्यूशन लिख देते हैं u प्लस v इज इक्वल टू c। तो u अपना x/y था, माइनस 2 log x ये था ही, और प्लस 3 log y इज इक्वल टू c, यही कहलाएगा सॉल्यूशन। तो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होने पर एग्जैक्ट बनाई जा सकती है और फिर एग्जैक्ट के तरीके से सॉल्व कर लिया जाता है। ये है फर्स्ट मेथड का क्वेश्चन। इसी तरह से अपन सेकंड मेथड का भी क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें एक बार एक एक क्वेश्चन सबके देख लें, जिससे मेथड क्लियर भी हो जाए और याद भी हो जाए। सेकंड मेथड, जिसमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड दोबारा देख लेते हैं क्या कहता है मेथड, जिसमें मेथड में ये था कि इफ़ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 and can be written in the form of y function of xy dx plus x function of xy dy is equal to 0,
एंड एम एक्स माइनस एन वाई डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज़ 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। तो ये सेकेंड रूल है, इसको देखते हैं क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन में अपने को जो दिया गया है एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 इंटू वाई डी एक्स, और फिर एक्स वाई का एक फलन दे दिया इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस क्वेश्चन को देखने से लग रहा है ये जो सवाल है वो दिए गए रूप में ही है, वाई डी एक्स के साथ एक्स वाई का फलन और एक्स डी वाई के साथ भी एक्स वाई का फलन। ये प्रश्न अगर शुरू से देखते आ रहे हैं तो चर पृथक इसमें नहीं होंगे, इसमें ये होमोजीनियस समघात भी नहीं है, रेखिक भी नहीं है, बर्नौली भी नहीं है, और यथातथ भी अभी चेक कर लेते हैं होती है क्या, एग्जैक्ट होती है क्या, एग्जैक्ट भी नहीं है। तो फिर ये लास्ट में देख रहे हैं कि एग्जैक्ट बनाई जा सकती है क्या। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर m की वैल्यू दी हुई है, पूरा मान दिया गया एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 इंटू वाई। ये ध्यान रखना वाई भी इसमें है साथ में, ऐसा नहीं वाई छोड़ दें। और n का मान भी दिया है एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स दिया गया तो लेना है। अब डेल एम बाई डेल वाई निकाला तो ये मान आ गया, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया सीधा सीधा, तो 3x एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स क्यूब जब वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स क्यूब अचर है, तो वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, ऐसे 2x स्क्वायर वाई इंटू एक्स वाई का अवकलन वाई के सापेक्ष x हो गया, 1 का 0 हो गया। ऐसे ही डेल एन बाई डेल एक्स करें, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 3x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई। अब ये दोनों मान बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल नहीं है, इसलिए एग्जैक्ट नहीं है। तो अब आगे चलते हैं, रूल सेकंड पर, रूल फर्स्ट इसमें नहीं लगेगा क्योंकि ये समघात नहीं है, तो रूल सेकंड पर आ गए हैं। रूल सेकंड कहता है कि सवाल उस रूप में होना चाहिए था, फंक्शन ऑफ एक्स वाई का इंटू वाई डी एक्स प्लस फंक्शन दूसरा फंक्शन एक्स वाई का एक्स डी वाई बराबर 0 रूप। तो ये रूप तो है। दूसरा निकालें एम एक्स माइनस एन वाई, देखते हैं इसका मान 0 तो नहीं है। तो एम एक्स माइनस एन वाई कैलकुलेट करा तो m को x से मल्टीप्लाई किया और n को y से मल्टीप्लाई किया, तो एक्स वाई दोनों एक जैसे हो गए, जो गुणा अलग से लिखे हुए थे, और घटाया तो ये मान आ गया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्लस 1, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया। तो जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता लग गया तो फिर दिए गए क्वेश्चन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुणा कर दें तो इक्वेशन अपने आप एग्जैक्ट बन जाएगी, उसको चेक कर लेंगे। तो दिए गए क्वेश्चन इक्वेशन जो सवाल था उसको अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्लस 1, ये जो नीचे लिखा हुआ है इससे गुणा कर दिया 1 अपॉन के साथ, तो ये मान ये रहा, दोनों बराबर 0। इसको थोड़ा सा हल किया तो पहले ही टर्म बन गई y अपॉन 2 प्लस 2x स्क्वायर 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई डी एक्स, और दूसरा आ गया x बाई 2 माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 2 1 अपॉन 2 एक्स वाई स्क्वायर डी वाई। तो ये m1 dx प्लस n1 dy बराबर 0 का नया सवाल बन गया। अब ये देखते हैं कि ये जो सवाल कन्वर्ट हुआ है ये क्या एग्जैक्ट है क्या। तो डेल m1 बाई डेल वाई निकाला, डेल n1 बाई डेल एक्स निकाला, दोनों का मान देखा तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। इक्वल आ रहे हैं मीन्स एग्जैक्ट है, तो इक्वेशन 2 एग्जैक्ट है। जब इक्वेशन 2 एग्जैक्ट है तो फिर अपन 4 स्टेप में इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप यू कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रल m1 dx, m1 की वैल्यू लिखी y बाई 2 प्लस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो y बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो dx का इंटीग्रल x आ गया, और 1 अपॉन 2y तो कांस्टेंट है और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन एक्स आ गया, तो ये इंटीग्रेटेड वैल्यू u का वैल्यू आ गई एक्स वाई बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 एक्स वाई। दूसरे स्टेप में डेल यू बाई डेल वाई कैलकुलेट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x बाई 2 बचा, और ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 वाई स्क्वायर हो गया, 1 अपॉन वाई का माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। थर्ड स्टेप में अपन n1 में से डेल यू बाई डेल वाई सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें जो टर्म कट रही हैं ये तो n1 लिखा हुआ है, और ये डेल यू बाई डेल वाई अपन ने कैलकुलेट किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया
तो केवल टर्म बची -1/y/dy और उसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल -1/y/dy बची, तो ये आ गया -log(y) इंटीग्रेटेड वैल्यू ये आ गई v की। तो कंप्लीट सॉल्यूशन अपना होता है u + v = c। तो u अपन ने ऊपर कैलकुलेट कर ही रखा है, xy/2 -2 1/2xy और ये -log(y) अभी आया है, ये -log(y) = c, ये आंसर होता है। तो इस प्रकार अगर डिफरेंशियल इक्वेशन अपन ने देख ली कि दी हुई जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लास्ट में आके पता लग गया कि एग्जैक्ट नहीं है, तो फिर जो 4 मेथड अपन ने पढ़े थे उसमें से आज 2 मेथड पढ़े हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट में परिणत की जा सकती है क्या, उसको कन्वर्ट किया जा सकता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुणा करके, तो वो हो रही है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट में अपन 2 मेथड जो और बचे हैं उनके भी क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको पूरी तरह से पता लग जाए कि कैसे सॉल्व होगा, फॉर्मूला क्या है।